अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा और वो बजरंग कैसे हुए, चलिए जानते हैं। हनुमान जी का जन्म से ही बेहद बलशाली और पराक्रमी थे। हनुमान के बल को शुद्ध दिवाते हुए जामवंत जी हनुमान के जन्म की कथा बताते हैं और उनके पराक्रम को बताते हैं। कहते हैं वो जन्म से ही बेहद नटखट थे। वो साधु संतों को तकलीफ पहुंचाया करते थे। खिलवाड़ खिलवाड़ में उन्हें उठा उठा के फेंक दिया करते थे। इससे एक संत रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तू इसी समय से बल भूल जा। लेकिन अंजना माता के विनती करने पर संत ने उनको कहा कि जब भी इन्हें कोई इनके बल का याद दिलाएगा तो इन्हें याद आ जाया करेगा। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह भगवान शंकर के 11वें रुद्र थे, इसलिए उनके अंदर भगवान शंकर के समान ही बेहद बल और तेजस्व था। हनुमान जी को वायु देव भी अपना पुत्र मानते थे, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के ऊपर वायुदेव की बड़ी कृपा रही। हनुमान जी जब भी नटखट करते वायुदेव उन्हें बचा लेते और वायुदेव के ही समान उनके अंदर तेज था। वह वायु के समान विचरण कर सकते थे संसार में। बाल काल में हनुमान जी एक बार खेल रहे थे और उनकी दृष्टि सूर्य भगवान के ऊपर पड़ी। सूर्यदेव को बेहद चमकते हुए देखकर वह अपने खाने का वस्तु समझकर सूर्यदेव की ओर उड़ान भर लेते हैं। सूर्यदेव को निगल जाते हैं। सूर्यदेव को जब निगल जाते हैं तो सारे संसार में अंधकार बीत जाता है। यह अंधकार सारे संसार के जीव चराचर को संशय में डाल देता है और देवताओं को भी। देवता संशय में पड़ जाते हैं कि ऐसा अंधकार कैसे हो गया। तो कुछ देवता जाकर बताते हैं इंद्रदेव को कि यह अंधकार एक वानर बालक के सूर्यदेव को निगल लेने के कारण हुआ है। तब इंद्रदेव उस बालक को मारने के लिए आते हैं। इंद्रदेव के कहने पर जब हनुमान जी सूर्यदेव को नहीं छोड़ते तब इंद्र अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ढोंडी पर कर देता है। इससे उनके ढोंडी पर चोट आ जाती है और वह मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होकर धरती पर गिरते हैं। तब वायुदेव उन्हें संभाल लेते हैं और वायुदेव को क्रोध आ जाता है कि मेरे बालक के ऊपर इंद्र ने प्रहार किया। सो वायुदेव पूरे सृष्टि से अपने वायु को एकत्रित करके उसे रोक देते हैं। यह सब देखकर सभी देवता घबरा जाते हैं कि सृष्टि का विनाश असमय हो जाएगा। सो सभी देवता पवन देव से विनती करते हैं कि हे पवन देव, वायु को छोड़ दो। तब पवन देव कहते हैं कि तुमने मेरे पुत्र पर प्रहार किया है, सो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब इंद्रदेव हनुमान जी के ऊपर हाथ फेरकर उनकी मूर्छा जगाते हैं और उन्हें वरदान भी देते हैं कि इनके अंदर वज्र के समान बल होगा। इसलिए उनको बजरंग बली कहा गया और ढोंडी में चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इसलिए ढोंडी को हनु भी कहते हैं। हनु पर चोट लगने के कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी को सभी देवता उसी समय अपने अपने तरफ से वरदान देते हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान देते हैं। हनुमान को राम भक्त होने का परम यश पाया गया है। हनुमान से महान राम भक्त कोई नहीं हुआ और हनुमान से महान परोपकारी भी कोई नहीं हुआ। हनुमान जी एक ज्ञान के सागर हैं, जिन पर कोई डूब जाए तो उबरने का नाम नहीं लेगा। हनुमान महान पुरुष हुए और महान वानर भी हुए। भगवान शंकर के रुद्र हैं, इसलिए महाबली भी हुए। इसीलिए उन्हें बजरंग बली, हनुमान और अंजनी पुत्र कई नामों से पुकारा जाता है।
दोस्तों मेरी यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।